हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, और चाहे आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो, तो आप रहिए हमेशा की तरह पॉजिटिव एनर्जीज में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो निकल कर आता है। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियोज, शेयर दैम and comments as well. और ये जो रीडिंग है गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड। चलिए, कार्ड अपने आप ही आ गया तो ले लेते हैं। द थिंकिंग वुमन। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है डोर टू रोमांस। हॉस्टिलिटीज, walking away, second chakra archangel Ariel, cornucopia, man holding a heart, and साथ में है broken heart, and in the bottom we have blossoming abundance. Okay, तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर एनर्जीज आपके पर्सन की निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकन हार्ट की गाइस। तो लगता है कि पास में आपका जो दिल है यहाँ पर टूटा है, शायद कोई ब्रेकअप या किसी तरीके के सेपरेशन से आप दोनों गुजर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, जिसकी वजह से आप जो हो या तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर एक दूसरे को जो है इग्नोर कर रहे हो, एक दूसरे से आप कनेक्टेड नहीं हो इस समय, या फिर किसी से जो है आप मिल नहीं रहे हो, या उनके फ़ोन कॉल्स का जो है आप रिप्लाई यहाँ नहीं कर रहे हो। किसी तरीके से आप जो हो इस सिचुएशन से भाग रहे हो, बाहर निकल रहे हो। आप अभी इस समय डील नहीं करना चाहते जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ है, क्योंकि आप अपने आप को काफ़ी हार्ट ब्रोकन, काफ़ी जो हो आपको लगता है कि आपका दिल दुखा है और टूटा है, और जिसकी वजह से आप जो हो इस समय अपने पर्सन को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। अभी आप उनसे जो है वो बातचीत करना यहाँ पर नहीं चाहते, आप उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहना चाहते हो, थोड़ा दूर उनसे रहना चाहते हो, ताकि उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि उन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया है वो गलत किया है। आपका दिल दुखाया है तो उन्होंने गलत किया है, चाहे उन्होंने आपको गलत समझा हो, या आपके साथ किस तरीके का धोखा या किस तरीके की चीटिंग भी की हो सकती है यहाँ पर। और इसी वजह से आप जो हो इस थोड़े टाइम के लिए उनसे डिस्कनेक्टेड यहाँ पर हो, थोड़ा दूर उनसे जाने की कोशिश कर रहे हो। और इस चीज़ की जो अंदाज़ा है वो आपके पर्सन को यहाँ पर है, और उन्हें रियलाइज़ है, इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, रिलेशनशिप में गलत किया है, या आपको धोखा दिया है, या आपको आपके साथ झूठ बोला है, या फिर आपका दिल दुखाया है, या फिर आपको किसी तरीके की गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आप दोनों के बीच में हुई है। और आपकी एनर्जीज भी यहाँ देखें तो आप भी काफ़ी जो हो वो सोच रहे हो इस बारे में कि अगर आपने इनसे टाइम लिया, आप दूर जा रहे हो, तो आपने काफ़ी टाइम जो है अकेले में बिताया है, काफ़ी सोचा समझा है, काफ़ी आपने जो है एक तरीके से आत्ममंथन किया है अपने रिलेशनशिप का कि क्या करना चाहिए। अगर ये इंसान धोखेबाज है, मुझसे झूठ बोलता है, या मुझ पे शक करता है, या मुझसे सच नहीं बोलता है, तो आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा? क्या ये लॉयल रहेगा मेरे साथ, या फिर ये मुझे धोखा देगा, या मुझसे झूठ बोलेगा? तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके दिल दिमाग में यहाँ पर गुजर रही हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन की बात करें तो उन्हें अपनी, जैसे मैंने बोला कि अपनी रियलाइजेशन है अपनी गलतियों को, और इस चीज़ के लिए वो माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें काफ़ी जो है यहाँ पे संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से वो जो है ये पर्सन वैसे नहीं है कि हाँ एकदम से आके आपको सॉरी बोलें या अपनी गलती को स्वीकार कर लें। उसके लिए उन्हें थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि गलती उन्होंने की है, उनसे जो है वो गलतियाँ यहाँ पर हुई हैं, और वो चाहते भी हैं कि आपसे सॉरी मांगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत जुटा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपको फेस
करें, किस तरीके से आपका सामना करें, क्योंकि जो गलतियाँ हैं वो तो इन्हीं से हुई हैं। धोखा इन्होंने दिया, झूठ अगर बोला गया तो इन्होंने बोला है, अगर आपके ऊपर शक किसी तरीके का हुआ है तो इन्होंने किया है। तो इस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा भी हैं, लेकिन एक तरीके से हिम्मत भी जुटा रहे हैं कि मुझे जो है इस पर्सन के साथ जाकर माफ़ी माँगनी है अपनी गलतियों की जो भी मैंने की हैं, लेकिन थोड़ा-सा हिम्मत जुटानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके सामने उन्हें आना है, आपको सॉरी बोलना है, आपसे माफ़ी माँगनी है, तो आपका सामना भी इन्हें करना पड़ेगा। तो अभी ये उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं पाते कि जहाँ इन्हें लगता हो कि आपके सामने जा पाएँ, लेकिन इसके लिए ये है काफ़ी हिम्मत यहाँ पर जुटा रहे हैं, और आने वाला टाइम मुझे काफ़ी अच्छा खूबसूरत टाइम दिखता है कि वापस ये इंसान आपके पास आएँगे और अपने किए की जो है यहाँ पे माफ़ी माँगेंगे। अपने किए के लिए शर्मिंदा तो ऑलरेडी है ही, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये क्षमा भी आपसे माँगेंगे, आपसे सॉरी डेफ़िनेटली बोलेंगे, और उसके बाद जो है ये डोर टू रोमांस जो है आपका वापस ओपन होगा। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये केज है जिसमें एक लॉक लगा हुआ है। तो ये जो आपके रिलेशनशिप का जो ये केज है, इसका जो लॉक है ये बंद है, क्योंकि आप ही ने इसे बंद किया है इस इंसान की वजह से, जो भी इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में किया। इस केज को अगर आप ही जो हो वो खोल सकते हो, आप ही के पास जो है इस केज की जो है वो की है, चाबी है, और आप इनको जो हो वो वापस अपने दिल के अंदर जो हो वो आने दे सकते हो, और आप ऐसा करोगे भी, क्योंकि कहीं न कहीं आप इस इंसान से अटैच्ड हो, उससे प्यार करते हो, और आपको लगता है कि अगर इसने अपनी गलतियों की माफ़ी माँगी, इसे अगर रियलाइज़ेशन है कि हाँ, इसने गलती की है, तो आप भी इसको एक तरीके से माफ़ करके एक दूसरा चांस यहाँ पे डेफ़िनेटली दोगे। और ये कॉर्नुकॉपिया दिखाता है कि कितने सारे जो है फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपके रिलेशनशिप में आगे आने वाले टाइम में आएँगे, और ये इंसान पूरी कोशिश करेगा कि जो भी गलतफ़हमियाँ आप दोनों के बीच में हुई हैं, या इससे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हैं, या जो भी गलतियाँ इसने अपने रिलेशनशिप में की हैं, उन सब से जो है ये बाहर निकले, और आपको भी बाहर निकाले, और सारी गलतफ़हमियों को दूर करे, सारे गिले शिकवे जो है वो मिटाए, और वो सारी खुशियाँ जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो आपके लिए लेकर आएँ। और काफ़ी प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ दिखाई देता है। ये एंजल्स के काफ़ी हाथ जो है वो आपके रिलेशनशिप में है, उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट किया है इस रिश्ते को, और यही जो है एंजल्स जो हैं वो आपके पर्सन के दिमाग को भी यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, उनकी सोच को चेंज कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि जो भी उन्होंने किया है, आपका दिल दुखाया है या तोड़ा है, वो गलत जो है वो उन्होंने किया है, और इस चीज़ की का जो रियलाइजेशन अब इन्हें हुआ है, जिसकी वजह से वो आपके पास आकर माफ़ी मांगेंगे। तो ये चीज़ें जो है संभव इसीलिए हुई हैं क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप जो है यहाँ पर आप दोनों का है, और इस रिलेशनशिप को आगे जाकर फ्रूटफुल होना ही है। और आप जो हो उन्हें अगर यहाँ पर सेकंड चांस देते हो तो आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा जो है वो हैप्पीनेस आएगी, और ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है आप दोनों के एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।